Okay, so everybody, welcome back to Backbenchers Academy. Hashtag Mayank sir. Okay. और आज से गुड न्यूज होने वाला है। गुड न्यूज ये होने वाला है कि पहले हम लोग का चैनल खाली बड़ा लोग के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड करता था, अब हम लोग छोटा बच्चा लोग के लिए भी करना चालू करेंगे। तो फ्रॉम क्लास 6, 7, 8 सबका वीडियो हम लोग चालू करेंगे। आज हम लोग तो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जो कि क्लास 7 में और 8 में आता है, द इजिप्शियन वैली सिविलाइजेशन ना, 6 में भी आता है ना, द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो मैं इसको रिकॉर्ड करने वाला हूँ तुम लोग के लिए, और रिकॉर्ड करने के बाद मैं ये वीडियो को अपलोड भी कर दूंगा जिससे तुम लोग सब देखते रहो। ठीक है, दिख रहा है ये तुम लोग को स्क्रीन पे भी सबको? हाँ सर। यस सर। वेरी गुड, सबको दिख रहा है ना, बहुत खुशी का बात है, सबको दिख रहा है। तो इसमें एक चीज और बोलना है, अगर तुम लोग को अच्छा लगे कि सर का चैनल सर ऐसा करें, तुम लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड करें सर, तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को क्या बोलना पड़ेगा कि सर का चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और हम लोग को 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। अपना सब फ्रेंड लोग को शेयर करेगा कि नहीं करेगा? करेंगे सर। तुम लोग नहीं करेगा, तुम लोग बोलेगा सर हम अपना वीडियो क्यों शेयर करें, हम अपना वीडियो नहीं शेयर करेंगे। तो लोग बर्बाद बच्चा लोग है ना, बहुत जन ऐसे ही करता, सर का वीडियो को शेयर नहीं करता, बोलता सर मयंक सर का वीडियो हम शेयर नहीं करेंगे, खाली हम पढ़ेंगे, हम क्लास में टॉप करेंगे। तो ऐसा मत करना, सब लोग शेयर करना वीडियो, ठीक है। और अपना सब फ्रेंड लोग को बोलना कि हम लोग का वीडियो देखो, इससे क्या है सबको एजुकेशन मिलेगा। अच्छा, ये वीडियोस आप लोग अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हो, मम्मी लोग के संग बैठ के वीडियो देखना, जिससे मम्मी लोग को भी थोड़ा सा नॉलेज हो, ठीक है, और मम्मी लोग तुम लोग को एग्जाम टाइम हेल्प कर सके, ठीक है। तो हम लोग किसकी बात करेंगे आज, कौन से चैप्टर की बात करें? इजिप्शियन सिविलाइजेशन की हम लोग। ओके, हम लोग इजिप्शियन सिविलाइजेशन की आज हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा उल्टा चलेंगे, ठीक है। हम लोग चैप्टर के एंड से स्टार्ट करेंगे पहले, जिससे हम लोग को मजा आए। सबको सुनाई दे रहा है, सबको सब दिखाई दे रहा है चैनल पे? हाँ सर। एवरीबडी कैन सी? यस सर। ओके, तो हम लोग सबसे पहले इस चीज के बारे में बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अचीवमेंट ऑफ द इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ठीक है। आप लोग उल्टा चलेंगे, हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इजिप्ट जो थे वो इतने इंपॉर्टेंट थे। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लकी हैंडसम तो बन गया, मतलब तो बता, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सर एक जहाँ एक वैली पहले जहाँ एक वैली बन जाता था, तो वहाँ पर फर्टाइल सॉइल होता था और वहाँ पानी था, तो लोग को वहाँ रहने में आसानी होता था। फिर कुछ कुछ लोग वहाँ आए और उन लोगों को देखते देखते बहुत सारे लोग वहाँ पर मतलब रहने लगे, ऐसे ही सिविलाइजेशन बना। क्या बात है लकी, उल्टा आंसर दिया लेकिन अच्छा आंसर दिया, पीछे से राइट दिया, आगे से थोड़ा सा गड़बड़ लेकिन पीछे संभाल लिया, वेरी गुड। जहां बहुत सारे लोग एक संग रहने लगते हैं, और एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, लोग कहाँ रहेंगे? जहाँ पानी होगा, हमेशा याद रखना। क्या? लोग कहाँ रहेंगे? जहाँ पानी होगा, जहाँ पानी मिलेगा वहीं लोग रहेंगे, और जहाँ ज्यादा लोग रहेंगे उसको हम लोग सिविलाइजेशन बोलते हैं। सबको समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? So what is the civilization? Yes, sir. Civilization is a place where many people start living together, and generally a civilization is based, it is created near a river valley. क्या बोलेंगे हमेशा? सिविलाइजेशन कहाँ बनेगा? रिवर वैली के पास बनेगा। तो हम लोग के एक तो इंडिया में भी अपन का फेमस सिविलाइजेशन है, कौन सा सिविलाइजेशन इंडिया में जो हम लोग पढ़ते हैं? हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली में उसी के हिसाब से ये हैप्पी इधर तो झाँक पूरा, अपना लैपटॉप ऑन कर जल्दी हैप्पी। सर ऑन के सर नेट सर धीरे-धीरे चल रहा है। तो वहीं बैठ जा, भाई के बगल में बैठ जा, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग ने पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो हम लोग कुछ अब क्वेश्चन ये है कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो हम लोग ये जो पॉइंट्स है इसको पढ़ रहे हैं, और तुम लोग को भी मजा आएगा कि क्यों इजिप्शियन सिविलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट है। एट फर्स्ट द इजिप्शियंस रोट ऑन स्टोन, सबसे पहले किस में लिखना चालू किया उन्होंने? स्टोन पे। फिर उन्होंने वॉल्स पे लिखा, फिर उन्होंने क्ले के टैबलेट्स पे लिखना चालू किया, ठीक है। Later they used paper which they made from papyrus और water reed, ठीक है। तो माने इजिप्शियंस लोग का देखो कितना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले उन्होंने किस पे लिखा? स्टोन पे लिखा, फिर वॉल पे लिखा, फिर उन्होंने क्ले टैबलेट्स पे लिखा, फिर उन्होंने पेपर पे यूज किया, और उन्होंने पैपिरस, एक वाटर रीड माने एक तो लीव होती है, एक तो लीव टाइप की चीज होती है वाटर की, पैपिरस, उसके ऊपर उन्होंने लिखना चालू किया। इसका मतलब राइटिंग का जो हम लोग जो लिख रहे हैं ये किसकी देन है? इजिप्शियंस लोग की देन है। तो इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? है सर। Okay. यस सर। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, द इजिप्शियंस रोट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हम लोग कैसे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना पेपर में, लेफ्ट टू राइट। बोलो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। लाइक इस्लाम, इस्लाम में भी जो अगर उर्दू की बात करें, वो लोग भी शायद राइट टू लेफ्ट ही लिखता है, ठीक है। तो हम लोग, ये लोग लेफ्ट टू राइट, ये लोग राइट टू लेफ्ट लिखता है, माने ऐसे।
हम लोग लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है। एंड रीड शार्पेंड एट द एंड, दे यूज्ड इंक मेड ऑफ सूट गम एंड वाटर। इनके पास एक लकड़ी जैसी चीज होती थी जिसको ये लोग बोलते हैं रीड, लकड़ी का पेन। माने ये लोग क्या करते थे, एक तो ऐसे लकड़ी का ऐसा जैसे हमारी पेंसिल है ना, ये आगे तो अपने यहाँ पर तो एक तो इसका जो लिड है यहाँ पर, लेकिन उनका क्या होता है, ये लेड का है, उनका क्या होता था पूरी लकड़ी होती थी और वो ऐसे डुबा डुबा के इंक में डुबा डुबा के लिखते थे, ठीक है। तो उनको हमेशा अपने संग इंक पॉट रखना पड़ता था, समझ में आ रहा बात को। तो हाँ उन्होंने सर। लिखने के लिए एक तो रीड का इस्तेमाल किया, ठीक है, और उसको इंक में डुबा के वो लिखते थे, ठीक है। समझ में आ रहा, दो चीज सीखा। हाँ सर। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज सुनो, जो हम लोग का कैलेंडर है, जो हम लोग आज हम लोग देखते हैं ना, समर वेकेशन चालू होगा सबका, सब बच्चे देखते हैं ना संडे हाँ कब सर। कैलेंडर में सबसे पहले देखते हैं क्या संडे कब है, रेड कितना है, हॉलीडेज कितना है, समर वेकेशन कब से हो रहा है, विंटर वेकेशन, सबसे पहले ये देखते हो ना कैलेंडर में। लेकिन कोविड से तुम लोग को ये बहुत अच्छा है, कोविड से तुम लोग को छुट्टी पे छुट्टी, छुट्टी पे छुट्टी, छुट्टी पे छुट्टी दे रहा है कि नहीं। तो हाँ सर। इजिप्शियंस लोग ने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट सोलर कैलेंडर। उन्होंने उनका ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा था, वो लोग एवरी डे को ऑब्जर्व करते थे और नोट करते थे, तो उन्होंने सन को नोट कर करके सोलर कैलेंडर बनाया सबसे पहले इजिप्शियंस लोग ने। They found that average time between two annual floods was 365 days. उन्होंने देखा कि हर 365 दिन के बाद फ्लड आता है, तो उन्होंने एक कैलकुलेशन किया कि इसका मतलब 365 में एक पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसके हिसाब से उन लोग ने क्या किया, अपना मंथ्स को बांटा। वो लोग ने क्या किया, 365 को 12 से बांट दिया वो लोग ने, तो देयर वर डिवाइडेड 12 मंथ्स बनाया उन्होंने, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 30 डेज। तो 12 3 का कितना हो गया, 360 हो गया। हर महीने में जो इजिप्ट का मंथ होता था, हर मंथ में 30 डेज होते थे, तो कितने बच गए, 5 डेज बच गए। 5 डेज को वो लोग छुट्टी मनाते थे, 5 डेज को वो लोग रिलीजियस फेस्टिवल्स बनाने के लिए उसको रख देते थे। तो कितने इंटेलिजेंट लोग थे। अपन का तो अभी क्या होता है, मंथ 31 डेज, 30 डेज, 31 डेज, 30 डेज, और जो फेब है हमारा वो 28 डेज का है कि नहीं। तो उन लोग ने क्या किया, उन्होंने हर मंथ को इक्वली डिवाइड किया, और जो 5 दिन बच गया उसको उन्होंने छुट्टी डिक्लेयर कर दी। समझ में आ रहा बात को, कितना काम किया लोगों ने। हाँ सर। यस सर। एक और ग्रीक का इंपॉर्टेंट चीज क्या, हाईली एडवांस सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स वाज डेवलप्ड बाय द इजिप्शियंस टू डील विद द टास्क सच एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड्स एंड अदर मॉन्यूमेंट्स, लैंड सर्वे एंड कैलकुलेशंस ऑफ द रेवेन्यू। मैथमेटिक्स के ऊपर भी लोगों ने काफी काम किया इजिप्शियंस लोग ने। समझ में आ रहा है, मैथ्स को भी अगर चालू किया, किसने चालू किया, इजिप्शियंस लोग ने चालू किया। इसी कारण ये लोग इतना पिरामिड्स बना सकते हैं। हम लोग जो आजकल पिरामिड्स देखते हैं वो इसी के लिए लोग बना पाते थे। तो मैथ्स में भी वो लोग बहुत आगे थे। देखो किस किस में आगे थे, ऑब्वियसली लिखने में आगे थे, क्योंकि उन्होंने लिखना सीख लिया तो उन्होंने मैथ भी सीख लिया, उन्होंने कैलेंडर बनाया, है कि नहीं। ये लोग कितने इंटेलिजेंट लोग थे, तुम लोग को लगता है इंटेलिजेंट थे कि नहीं थे। हाँ सर। थे से। और तुम लोग क्या बनाते हो, ये लोग ने बनाया मैथ, तुम लोग ने क्या बनाया, फांकीबाजी कैसे की जाए, है ना, कैसे बदमाशी की जाए, मम्मी को बेवकूफ कैसे बनाया जाए। और हमारे पास तो एक लड़का है मिस्टर अध्ययन अग्रवाल, वो बताता है चीटिंग कैसे की जाए, है ना, कहाँ कहाँ आंसर लिख के चीटिंग कर सकते हैं, है ना अध्ययन। चीटिंग एक्सपर्ट बन गया अध्ययन आजकल, नहीं। The need to calculate the time of the annual floods led to the development of astronomy. तुमको पता है एस्ट्रोनॉमी क्या होता है। एस्ट्रोनॉमर्स नहीं मालूम, जो भविष्य बताते हैं, तारा का स्टडी करते हैं, कौन सा तारा कहाँ गया, कौन सा मंगल केतु में घुस गया, और आज ये हो गया, और तुम्हारा तारा ऐसे तारा वैसा, जो स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ स्टार्स, तो वो लोग एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, ठीक है। तो इजिप्शियंस लोग एस्ट्रोनॉमर भी बहुत बढ़िया थे। The Egyptians were the first to make the instrument to observe the movement of stars and planets. उन्होंने स्टार का मूवमेंट पढ़ा, कैसे मूवमेंट होता है, प्लैनेट्स का मूवमेंट पढ़ा। They also invented the water clock to read the time at night. बताइए, वाटर क्लॉक का भी मेंशन उन्होंने किया। इसका मतलब हम लोग को क्या बोलना चाहिए, पहले के लोग होशियार थे कि हम लोग होशियार हैं। पहले के लोग हम लोग तो क्या कर रहे हैं, हम लोग जो पहले के लोगों ने चीज बनाई उसको यूज कर रहे हैं, और उसमें भी हम लोग बोलते हैं अरे यार कौन लर्न करेगा टेबल्स, कौन करेगा। इन लोग ने टेबल्स लर्न नहीं किया, इन्होंने टेबल्स बनाया। हम लोग क्या कर रहे हैं, टेबल्स लर्न कर रहे हैं। तो कौन होशियार हुआ ज्यादा, टेबल्स बनाने वाले लोग। हाँ, तो इसी के लिए मैं तुम लोग को, सब लोग को बोलता हूँ, तुम लोग जो सोचते हो ना कि हम लोग को पढ़ाई कितना बर्डन है, बिल्कुल बर्डन नहीं है। हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम लोग को तो जो दिया है खाली उसको लर्न करना है। अगर आप उसको जब जल्दी जल्दी लर्न कर लोगे तभी तो कुछ बुद्धि यूज कर पाओगे, लेकिन आप लोग को तो लर्न करने में रोना आता है, ठीक है। The Egyptian mummies prepared thousands of years ago are still well preserved. माने उन्होंने कितने साल पहले, you know what are mummies? मम्मी वो नहीं जो खाना खिलाती है। हाँ, नहीं सर, वो इजिप्ट में रहती है सर, इजिप्ट में रहती है। तुम्हारी मम्मी इजिप्ट में रहती है सर, तो तुम्हारी मम्मी इजिप्ट में रहती है अध्ययन। नहीं सर, तो तुम बोल रहा इजिप्ट में रहती है मम्मी। सर, तो इजिप्ट वाली मम्मी।
इजिप्ट वाली मम्मी, अच्छा इंडिया वाली अलग है, इजिप्ट वाली अलग है। हाँ सर जो किंग होता था ना इजिप्ट का, उसको रैप अध्ययन, चुप रहना, हम अध्ययन से बात कर रहे हैं। अध्ययन, इजिप्ट वाली मम्मी अलग है, हाँ, इंडिया सर। वाली अलग है। नहीं सर। तो क्या बोला तुम? मम्मीज क्या होता है? मम्मीज होता है डेड बॉडीज। क्या होता है? डेड बॉडीज, Dead body। जिसको ये लोग प्रिजर्व करके रखे। इन्होंने उसके ऊपर में केमिकल्स लगाकर, इन्होंने कुछ उसमें हमारा हर्बल ट्रीटमेंट करके वो जो डेड बॉडीज है उसको अभी तक प्रिजर्व करके रखा है। जनरली जो राजा लोग होते थे उनकी डेड बॉडीज को प्रिजर्व करते थे। लोग क्यों प्रिजर्व करते थे तो पता है? क्योंकि ये लोग बिलीव करते थे कि आदमी मरने के बाद दोबारा जन्म लेगा। देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। ठीक है, ये इनका कंसेप्ट था। इनको लगता था आदमी मरता नहीं है, फिर से दोबारा जन्म लेगा। तो इनको लगता है अगर सपोज करो कोई राजा है तो उसका हम लोग उसका अगर मम्मी को प्रिजर्व रखेंगे और वो वापस आएगा तो राजा की जो फेवरेट चीज है ना, जैसे राजा की वॉच, राजा का सोड, राजा का कपड़ा, वो लोग संग में बरी कर देते थे, जिससे राजा अगर वापस आएगा तो क्या नाम है, यूज करेगा। इन लोग को ये नहीं पता था अगर वापस राजा सही में आ गया ना तो ये लोग सब वहां से भागेगा कि भूत आया, भूत आया, भूत आया ना, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। अगर मरा हुआ आदमी वापस आ जाएगा तो आदमी खुश होगा कि आदमी डर जाएगा? डर जाएगा। डर जाएगा। गार्जियन इजिप्ट वाली मम्मी जो है ना, वो वही इजिप्ट में रहने दो उसको। ठीक है, वो वाली मम्मी को बेसी याद नहीं करना। वो वाली मम्मी अगर आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत ज्यादा, है कि नहीं? हाँ सर। तो तुम बहुत सोचो ज्यादा। उन लोग उस जमाने में, तुमको मालूम है डेड बॉडीज जो होता है ना, डेड तुम देखता है घर में कभी चूहा मर जाता है या कभी हम लोग के वहाँ पे क्या नाम है, सर। कबूतर मरे, कितना बदबू आता है। क्यों आता है? हाँ, क्योंकि हाँ, उनका सर। बॉडी डिकम्पोज होता है, उनका बॉडी सड़ जाता है, उसको आस्ते आस्ते फंगस और बैक्टीरिया खत्म करता है। तो तुम सोचो किसी आदमी का बॉडी सड़ेगा तो कितना बदबू आएगा, तो बहुत हाँ सर। है ना? तो हम लोग क्यों बॉडी को डिस्पोज कर ज्यादा। देते हैं? क्यों हम लोग डेड बॉडी, हमारे कितने भी नियर एंड डियर वन होगा, कितने भी लोगों को हम प्यार करते हैं, हम लोग उसका डेड बॉडी घर पे नहीं रखते ना, क्योंकि वो डेड बॉडी जब सड़ेगा हाँ, तो उसमें बहुत गंदा बदबू आएगा और उससे हम लोग बीमार भी हो सकते हैं। इसी के लिए हम सर, लोग उसको तब- डिकम्पोज कर देते हैं। इसी के लिए हम लोग हिंदू लोग उसको जला देते हैं और बहुत सारे लोग उनको बरी कर देते हैं, है कि नहीं? लेकिन इन लोग ने डेड हाँ, बॉडी सर। को संभाल के रखा था इतना सालों से। और उस जमाने में तो बर्फ भी नहीं था, एयर कंडीशन भी नहीं था, फिर भी इनके पास इतना हर्बल ट्रीटमेंट था कि इन्होंने बॉडी को प्रिजर्व किया हुआ है, आज तक प्रिजर्व किया हुआ है। तो सोचो इनका साइंस कितना अच्छा होगा। सर हाँ, तो सर। मुस्लिम लोग तो मस्जिद में रखता है ना बहुत, मतलब कि इसमें क्या नाम है सर, एक जगह पे रखता है वो लोग तो बंद करके नहीं ढक नहीं के, नहीं मतलब नहीं नहीं, वो लोग जमीन के नीचे रखते हैं। उसके ऊपर जो उनकी जो कब्र होती है, जो उनकी वो जो उनकी वो जो होती है, उसके ऊपर वो लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं, चद्दर चढ़ाते हैं। और वो जो तुम बात कर रहे हो वो अलग चीज है, लेकिन जनरली सारा बॉडीज को हम लोग बरी करते हैं, वो लोग जमीन के अंदर डालते हैं और उसके ऊपर हम लोग तो स्टोन का स्लैब रख देते हैं। और स्लैब के ऊपर हम लोग क्या नाम है, कुछ लिख देते हैं कि ये किसका डेड बॉडी है या किसका ये बरियल है, वो हम लोग वहां पर लिख देते हैं। समझ में आ रहा बात को? तो हाँ, अब सर। लोगों को समझ में आ रहा है ये इजिप्शियंस लोग इतने बड़े बड़े काम किए। क्या बड़े बड़े काम किए? इन्होंने हम लोग को लिखना सिखाया, हाँ। इन लोग ने हम लोग को पेपर पे लिखना सिखाया, ठीक है, इन्होंने हम लोग कैलेंडर देखना सिखाया, इन लोग ने हम लोग को मैथ सिखाया, इन लोग ने हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री सिखाई, ठीक है, इन्होंने हम लोग को मम्मीज को प्रिजर्व करना सिखाया, इन लोग ने हम लोग को क्या नाम पिरामिड्स बनाना सिखाया। तो तुम लोग को इन लोग के बारे में जानने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पढ़ने का मन कर रहा है। कर रहा है सर। तो ये चैप्टर कितना अच्छा है ना, हम लोग को जानना चाहिए ना कि हम लोग से पहले कितने होशियार लोग थे, है कि नहीं? हाँ सर। तो तुम देखो, अभी मैं ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को ये देखना बहुत जरूरी है। कोई तुम लोग को ये समझाता नहीं है, मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ ये चीज। डेट्स जो होती है ना, वो थोड़ा देखना तुम लोग को आना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ये देखो, ये 2000 जो है ये अपना प्रेजेंट डे है, अपन यहाँ पर हैं अभी। कहाँ पर हैं अभी अपन? 2000। 2000 21 अपना आज का डे, आज कौन से ईयर में हम लोग? 2021 में है। 1220। हाँ, तो हम लोग करीब करीब यहाँ पर हैं अभी, ये हम लोग का अभी हम लोग यहाँ पर है, ठीक है? तो हम लोग जब 2000 से पीछे जाएंगे, माइनस करने जाएंगे, माइनस 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 माइनस, तो हम लोग यहाँ आ गए, ठीक है? ये जो एरा है ना, ये यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का एरा है। क्या? जीसस क्राइस्ट का एरा है। जीसस कह रहा है। क्राइस्ट। तो तुम लोग को वो नंबर लाइन आता है ना, मैथ को नंबर लाइन में क्या लिखते हैं हम लोग? यहाँ पे लिखते हैं ना हाँ, 1 सर। 2 3 4 5 6, फिर यहाँ हाँ, पर सर। माइनस 0 0 -1 -2 -3 ऐसे करके। हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 से अपन स्टार्ट करते हैं, तो ये 0 है, ये 500 है, ये 1000 है, ये 1500 है, 2000, हम लोग राइट की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर भी हम लोग नेगेटिव बढ़ रहे हैं, ये माइनस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम 500 बोलेंगे, 500 AD BCE बोलेंगे, बिफोर क्रिश्चियन एरा बोलेंगे, तो पहले 500
जो है वो 1000 से पहले का बात है। माने पहले हम 500 में आएंगे, फिर 1000 में, फिर 1500 में, 2000, 2500, 3000 एंड 3500। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ की, अगर हम बोलेंगे कि इजिप्ट 1500 BCE था, तो इसका मतलब 0 से 1500 पीछे, तो 1500 पीछे, और अभी हम लोग 2000 में है, तो टोटल कितना ईयर हो गया? 3500 ईयर्स बैक हो गया। समझ में आ रहा बात को? हाँ सर। तो यानी कि ये 2000 हुआ, और ये अगर अपन पीछे चले जाएंगे तो 1500 पीछे, तो 3500। ठीक है। अच्छा, अगर हम तुमको बोलेंगे एक आदमी 3500 BCE में बॉर्न हुआ था और एक आदमी 500 BCE में बॉर्न हुआ था, तो हम पहले माने पुराना कौन है? ये लोग पुराना है कि ये लोग पुराना है? सर जो 13,000 ऐसा सर ये ऑब्वियसली ये लोग पुराना हुआ ना, 500। ये लोग पुराना हुआ। हाँ। ठीक है, क्योंकि ये लोग बहुत पहले हुआ। तो 3500 यहाँ और 2000 यहाँ, तो हो गया 5500 साल पुराना लोग। समझ में आया? तो इजिप्शियन लोग जो हाँ थे, सर। इजिप्शियन लोग का जो सिविलाइजेशन है वो हम लोग बोल सकते हैं करीब यहाँ 3000 सबसे पुराना सिविलाइजेशन है। तो 3000 पहले और अभी 2000 हम लोग इधर आ गए, तो यानी कि 5000 ईयर्स बैक का सिविलाइजेशन है इजिप्ट का। सोचो, तो 5000 साल पहले हैप्पी उनको मैथ्स आता था, और तू अभी भी मैथ्स करने में रोता है। तू तो इतना बड़ा गधा है कि नहीं? सोचो, है ना? तुम लोग को लगता है ना हम लोग बहुत मॉडर्न है, हम लोग बहुत होशियार है, हम लोग बहुत इंटेलिजेंट है, हम लोग को लैपटॉप चलाना आता है, हम लोग को मोबाइल चलाना आता है, हमको ये आता है, हमको वो आता है, हमको ऐप्स आते हैं, हम लोग बहुत होशियार है। तुमको लगता है तुम लोग होशियार है? नहीं सर। हाँ, ऐसा लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग जो थे वो लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग थे। उनके पास कुछ भी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था, फिर भी वो लोग सब कैलकुलेशन कर लेते थे विद द हेल्प ऑफ मैथ्स। तो इसका मतलब ये, अगर आप लोग भी ठीक से मैथ्स करोगे तो आप लोग भी बहुत कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना? हाँ सर। हमेशा याद रखो, सर पढ़ाई, मैंने एक तो लिखा भी है, एजुकेशन इज नॉट अबाउट, तुम लोग को एजुकेशन इंफॉर्मेशन नहीं होता है, एजुकेशन आइडिया देता है। क्या समझे बात को? इंफॉर्मेशन तो हम लोग को आज के डेट में कहीं भी मिल जाएगा, हम लोग गूगल में टाइप करेंगे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन हमको आइडिया आना चाहिए कि तुम सोचो वो लोग कितने कहाँ थे और हम लोग कहाँ पर हैं। हाँ, क्वेश्चन पूछो, कौन पूछ रहा है? सर हाँ, बोलो बोलो। सर पहले के जमाने में जो पिरामिड्स बना था, तो वो लोग बोलते हैं ना कि वो 1.25 टन का एक पत्थर रहता था, तो इंसान उसको कैसे लिफ्ट कर पाता था? तो 3 तारा से 3 पिरामिड्स का लिंक था, तो वो लोग बोलते हैं कि एलियंस का लिंक है उन लोग से। अब तुम्हारा क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन तुम एक संग पूछ लिया। पहला क्या क्वेश्चन है कि उसको उठाता कैसे था, ये पूछना है तुमको, कि उनसे एलियन से जान पहचान था, ये पूछना है तुमको, क्या पूछना है? तुम तो 3-4 उन लोग को इन्फॉर्मेशन एक ही उसमें दे दिया। सर उन लोग को एलियन से था क्या कोई कनेक्शन? हाँ, अगर तुम ये बात देखो, अभी तक तो इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि उनका एलियन से कनेक्शन था, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। माने साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, साइंस लोग खोज रहे हैं। लेकिन साइंस में एक तो अगर तुम देखेगा डिस्कवरी या किसी में तो आता है एंशिएंट एंशिएंट बोल के, एंशिएंट एलियंस बोल के एक प्रोग्राम आता है। तो वो लोग इस बात को बोलता है कि डेफिनेटली हमारा किसी थर्ड वर्ल्ड से डेफिनेटली कनेक्शन था, इसी के लिए हम लोग कर पाए। लेकिन इसका कोई ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि हाँ हो सकता है, कर सकता है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बिलीव करना इम्पॉसिबल है, और अगर हम लोग को थर्ड वर्ल्ड का हेल्प या किसी एलियन का हेल्प नहीं मिला होगा तो उसको कर पाना बहुत मुश्किल हो सकता है ह्यूमन सिविलाइजेशन के कारण। तो अभी हम लोग डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ऐसा बहुत सारा एविडेंस है जो ये मानता है कि हम लोग का एलियन के संग कनेक्टिविटी था। जैसे मैं तुम लोग को बोलूंगा, हम लोग के हिंदू जो सोसाइटी है, हम लोग का हिंदू सोसाइटी में गणेश जी को जानते हो ना? हाँ सर। तो गणेश जी का जो हेड है वो तो हाथी का बोलते हैं ना, एलिफेंट का हेड है हाँ ना? सर। तो तुम लोग मानते हो गणेश जी थे या नहीं थे? सर हम लोग तो मानते हैं, तो अगर लेकिन गणेश जी थे रियलिटी तो गणेश जी कौन थे? एलियन ही हुए ना, वो तो इस प्लैनेट के नहीं थे, नहीं सर, नहीं थे। है ना? क्योंकि उनका तो हेड एक एलिफेंट का था, तो वो एलियन ही हुए ना। फिर हम लोग बात करते हैं ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी के 3 हेड है ना? तो वो भी तो एलियन ही हुए थे, है ना? अच्छा, हाँ हम सर। लोग का माइथोलॉजी में तो लिखा हुआ ही है कि स्वर्ग में रहते हैं भगवान लोग। तो स्वर्ग क्या है? वो अलग प्लैनेट ही हुआ ना, हाँ सर। है ना? और हम लोग के तो माइथोलॉजी में ये भी लिखा हुआ है कि राम जी जो थे वो विष्णु जी के अवतार थे। तो विष्णु जी जो भगवान थे और राम जी अर्थ पे आके रहने लगे, तो इसका मतलब भगवान ही तो नीचे आके रहने लगे। हाँ सर। तो अगर हम लोग हिंदू माइथोलॉजी को और बहुत सारी माइथोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे क्रिश्चियन में भी लिखा हुआ है जो जीसस है वो भी पावरफुल आदमी थे, है ना? तो वो भी एलियन हो सकते हैं कि जीसस भी एलियन थे, उनके पास पावर्स थे।
समझ में आ रहा है? तो हम लोग साइंटिफिकली तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसे बहुत सारे एविडेंस है जो ये बोलते हैं कि डेफिनेटली थर्ड वर्ल्ड से जो एलियन कंट्रीज है उससे हम लोग का था। ओके सर जब राम जी आए थे अच्छा बेटा, तब बस 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 इसके बारे में चलेंगे तो फिर हम लोग अपना हिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है? अभी तो हम लोग वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना तो हम लोग इसके बारे में पढ़ ले, बाद में डिस्कस करेंगे। जब हम लोग फ्री बैठे रहेंगे तो डिस्कस करेंगे सारा राम जी और रावण जी को, ठीक है? तो हम लोग तुम लोग को कल भी मैंने तुम लोग को बता रहा था, जो नाइल रिवर है वो काफी लंबी रिवर है। देखो ये पूरा लंबी रिवर river जो है ये यहाँ से आती है, पीछे की तरफ से ये आ रही है, ऊपर से ये आती 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 जो नाइल रिवर है हमारी, वो जाके मेडिटेरेनियन सी जो है वहां पर जाकर मिल जाती है कि नहीं? हाँ सर। हाँ हाँ, तो सर। हम लोग कल ये बात बता रहे थे कि जो नाइल रिवर जो है हमारी, ये रिवर पूरी आके यहाँ मेडिटेरियन सी में मिल जा रही है, ठीक है? और एक और देखने वाली बात ये है कि इसके आजू बाजू में सब जगह डेजर्ट है ना, पूरा डेजर्टेड एरिया है ये। तो इसका मतलब ये कोई इन लोग पे अटैक नहीं कर सकता है ना, क्योंकि कोई आदमी अटैक करने आएगा तो वो तो डेजर्ट से में मर जाएगा, उसको तो पानी वानी कुछ मिलेगा नहीं। और ये अपन को यहाँ नहीं छोटा सर। दिख रहा है, यहाँ पर अपन को छोटा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया है ना, दोनों तरफ देखो डेजर्ट ही डेजर्ट है। तो ये लोग तो हाँ, कोई सर। हमला नहीं कर सकता इनके ऊपर में, तो एक तरह से इनके लिए बहुत बढ़िया है। अगर कोई हमला नहीं कर सकता तो कोई इन पे अटैक नहीं कर सकता, तो इनकी सिविलाइजेशन सेफ रहेगी। समझ में आ रहा बात को? सेफ रहेगी। अच्छा, हाँ, एक, सर। एक और चीज देखने वाली बात है कि जहां जहां ये नाइल रिवर फ्लो किया है वहीं वहीं सिविलाइजेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि जहां पर रिवर होती है क्योंकि वहीं वहाँ- सिविलाइजेशन होती है कि नहीं? हाँ, हाँ सर। सर। यस सर। तो तुम देखो ये पूरा जो इजिप्ट जो है ये इस रिवर के आजू बाजू में ही बसा हुआ है। समझ में आ रहा बात को? ये देखो इस एरिया को हाँ, हम लोग सर। लोअर इजिप्ट बोलते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। ये एरिया जो है हमारा लोअर इजिप्ट है और ये एरिया हमारा अपर इजिप्ट है, ठीक है? लोअर इजिप्ट कौन सा है? वो एरिया जो मेडिटेरेनियन सी में जाके मिल रहा है, उसको हम लोग, यहाँ पर भी काफी बड़ी बड़ी सिटीज बनी है और ये अपर इजिप्ट हम लोग का है, ठीक है? तो हम लोग अभी बढ़िया से हम लोग रीड करना चालू करते हैं, जल्दी से कोशिश करेंगे, अपना टाइम बेसी नहीं है, 14 मिनट है, कोशिश करते हैं कितना कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है? तुम लोग मेरे को बताना कि तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है? The ancient Egypt, like other civilization, developed in a river valley. बोल रहा है जो एंशियंट इजिप्ट है बाकी सिविलाइजेशन की तरह वो भी रिवर वैली में ही डेवलप हुआ है। और कौन सी रिवर के साइड में किया है? द वैली ऑफ द रिवर नाइल। नाइल। हाँ, द रिवर नाइल वाज सेंट्रल टू द होल सिविलाइजेशन। क्या मतलब? रिवर नाइल पूरे सिविलाइजेशन के बीच में था एंड वाज अ Central to the कांस्टेंट एंड whole. मेजर इन्फ्लुएंस ऑन इट्स डेवलपमेंट। और नाइल के कारण ही यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, जितने भी लोगों को डेवलपमेंट हुआ वो किसके लिए हुआ है? नाइल के कारण, नाइल के कारण। नाइल के कारण। ठीक है? इसी के लिए जो एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन है जिनका नाम है हीरोडोटस, ये कोई जगह नहीं है, ये एक हिस्टोरियन का नाम है लकी। समझ में आ गया? हाँ, सर। ठीक है? तो जो हीरोडोटस है उन्होंने बोला इजिप्ट इज अ गिफ्ट ऑफ नाइल। क्या हम लोग बोल सकते हैं इजिप्ट इज अ गिफ्ट ऑफ नाइल? यस Yes, सर। sir. क्यों है गिफ्ट Yes. ऑफ नाइल? क्यों है वो गिफ्ट ऑफ नाइल? सर क्योंकि इजिप्ट एक बहुत बड़ा डेजर्ट है और उसके बीच से एक रिवर जा रहा है जो बहुत बड़ा बात है। यहाँ का लोग को वो पानी दे दे रहा है। इसी के लिए जो ये बसा है ये पूरा सिविलाइजेशन, अगर नाइल रिवर नहीं होता तो ये सिविलाइजेशन बसता नहीं सर। इसी के लिए हम इसको गिफ्ट ऑफ नाइल बोलते हैं। ये बहुत सारा हम लोग का क्विज कॉन्टेस्ट में पूछ लेता है कि व्हाट इज गिफ्ट ऑफ नाइल, तो हम लोग बोलेंगे इजिप्ट, ठीक है? अब देखो क्या होता था, every year without fail the river would overflow its bank transforming the entire valley into a vast lake। माने हर साल यहाँ पे बाढ़ आता था। क्या समझा बात को? हर साल इसमें हर फ्लड साल आता बाढ़ था। लेकिन फ्लड आना अच्छी बात थी, क्योंकि डेजर्ट में जब फ्लड आता था तो जो पानी है वो थोड़े बगल की एरिया में चला जाता था, वो भर जाता था। तो जहां पानी नहीं है वहां पानी आ जाए, इससे अच्छी बात क्या है कि नहीं? गंजे के सर पे बाढ़ आ जाए उससे अच्छी बात क्या है? वैसे ही वहां पर तो पूरा रेत है, वहां पानी आ जाए तो उससे अच्छी बात क्या है? तो जहां जहां पानी फ्लड होता था वहां पर मट्टी जो थी फर्टाइल हो जाती थी और वहां खेती करना आसानी था, ठीक है? तो व्हेन every year क्या होता था, the river would overflow its bank transforming the entire valley into a vast lake। when the waters receded माने जब पानी हटता था, they left behind a deposit of black fertile soil along each bank। जब पानी कम होता था तो पानी अपने संग मट्टी लाता था और वो काली मट्टी जो होती थी वो वहां पर क्रॉप्स के लिए बहुत फायदा होता था। क्रॉप्स ग्री इजीली इन द सॉइल एंड यील्डेड रिच हार्वेस्ट। यहाँ पर क्रॉप्स अच्छे थे और हम लोग को बहुत खाने को मिलता था। द नाइल प्रोवाइडेड वाटर फॉर इरिगेशन। माने नाइल का पानी से इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब क्या होता है? इरिगेशन का मतलब क्या होता था? नहीं पता। इरिगेशन का मतलब होता है खेतों को आर्टिफिशियल तरीके से पानी देना। माने खेतों को पानी कैसे मिलता है? बारिश से। हाँ हाँ सर। सर। और जहां बारिश नहीं होगा वहां क्या करेंगे? खेत मर जाएंगे।
हाँ हाँ सर। सर। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीका से पानी देते हैं। जैसे हम लोग नदी से, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे क्या करते हैं, नदी से एक कैनल ड्रॉ करते हैं। जैसे नदी आ रही है, रिवर नाइल आ रही है, ठीक है, हाँ तो ये लोग सर। क्या करते थे, नाइल से एक ऐसा ऐसा एक तो नाली टाइप का खोद देते थे, तो रिवर का पानी यहाँ पर चला जाता था। ठीक है, ये हम कर हाँ सकते हैं ना। सर। हाँ सर, हाँ कर सर। सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पर नदी का पानी है, यहाँ पर हम कुआं खोद सकते हैं, हाँ सर। है ना। कुआं खोद के क्या होगा, हाँ सर। क्योंकि यहाँ पर तो पानी होगा नदी के आजू बाजू में, इस कुआं से हम पानी लेकर यहाँ पे हैंड पंप लगा सकते थे। ठीक है, इससे हाँ हम सर। पानी दे सकते हैं। हाँ इसको हम सर। लोग बोलते हैं इरिगेशन। तो इरिगेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल तरीका से पानी देना, माने रेनफॉल से, बारिश से नहीं, उसके अलावा जो हम लोग पानी देते हैं उसको हम लोग इरिगेशन बोलते थे। ठीक है, तो इजिप्शियन लोग बहुत चालू थे। द इजिप्शियन बिल्ट एन इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ कैनल्स, डैम्स, डाइक्स एंड रिजर्वर टू कैरी ऑन एग्रीकल्चर ऑन नाल्स के। ये लोग क्या करते थे, बहुत सारे डैम बना देते थे। डैम का मतलब क्या हुआ, एक तरह से बोल सकते हैं डैम होता है जहाँ पे पानी कलेक्ट हो जाता है, बड़ी सी टंकी। क्या समझे बात को, एक बड़ी सी डैम टंकी। इन्होंने ही बनाया था, हाँ डैम इन्होंने ही बनाया था। हाँ, कंसेप्ट इनका ही था। ठीक है, ये लोग बना के रखते थे, जिससे जब जब पानी पीछे चला जाएगा तो हम लोग अपने खेतों में पानी दे सकेंगे। ये लोग बहुत होशियार लोग थे, समझ में आया, इसके हम लोग यार पढ़ भी रहे। ठीक है, द नाइल ऑल्सो सर्व्ड एज अ नेशनल हाईवे एंड द मेन ट्रांसपोर्टेशन चैनल। इसका मतलब क्या है, नाइल, क्योंकि वहां पर सब जगह रेत ही रेत थी, ठीक है, तो नाइल ही उन लोग का हाईवे था। माने लोग नाइल से ही ट्रैवल करते थे। नाइल से ट्रैवल करते थे मतलब यहाँ पर बोट होती थी और लोग बोट से ही एक जगह से दूसरी जगह बोट जाते से थे। बोट ऊपर से जा तो जा सकते सकते हैं, हैं। बोट से तो जा सकते हैं। हाँ सर। तो बोट ही इनका जीटी रोड था। ठीक है, बोट ही इनका मेन ट्रांसपोर्टेशन का साधन था। तो तुम देखिएगा सारा शहर जो है वो नाइल के आजू बाजू में ही है। इसका मतलब हम बोट से हाँ किसी भी सर। शहर जा सकते हैं, है ना। हाँ सर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको आसमान से करनाक जाना है, तब भी हम यहाँ से एक बोट लेके यहाँ तक जा सकते हैं और हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर हाँ सकते हैं। हम लोग अपना सामान यहाँ बेच सकते हैं, इनसे ले सकते हैं, है कि नहीं। हाँ हाँ सर। सर। तो नाइल ही हम लोग का नेशनल हाईवे था और मेन ट्रांसपोर्टेशन चैनल था। दिस enabled the Egyptian to develop trade relations with neighboring countries, making their country a land of plenty. इसके कारण क्या है, सारी कंट्री एक दूसरे से रिलेशन बना सकती थी, सारी कंट्री एक दूसरे के संग क्या कर सकती थी, ट्रेड कर सकती थी। ट्रेड का मतलब सर मतलब खरीदना। तुम खरीदना। मुझे ये दो, हम तुमको ये देंगे। वेरी गुड, वाह मेरे बच्चे लोग, तुम लोग सब होशियार बच्चा है यार। हमको लगा तुम लोग डम है, लेकिन तुम लोग तो होशियार है। ठीक है, तो इसके कारण उनका ट्रेड रिलेशन अच्छा बन जाता था सब कंट्री के साथ में। ठीक है, अब ये एक कंट्री में नहीं जा रहा है, ये रिवर जो है ये एक कंट्री में नहीं जा रहा है, बहुत कंट्रीज को कवर कर रहा है। बहुत सारे कंट्री में जा रहे हैं। जैसे हम लोग की गंगा रिवर है, गंगा रिवर ना तो दिल्ली वालों का है, ठीक है, ना तो यूपी वालों का है, ना तो बिहार वालों का है, ना तो बंगाल वालों का है, सबका है ना। जहां जहां से रिवर निकलेगी हाँ रिवर है। तो वैसे नाइल किसी एक की रिवर नहीं है, ये जिस जिस कंट्री को क्रॉस कर रही है सबकी रिवर है कि नहीं। सबकी रिवर है। The valley of Nile was a narrow strip of fertile land stretching along the banks of Nile. It was along about 1,200 kilometers. The rest of the country was a desert of sand and stone. This desert served as a natural barrier to the foreign invasion. बोल रहा है नाइल जो है करीब 1200 किलोमीटर लंबी नदी है। कितना? 1200 किलोमीटर। माने यहाँ से दिल्ली 1700 किलोमीटर है, कलकत्ता से दिल्ली। तो तुम सोचो यहाँ से दिल्ली पूरा नदी है, कितनी लंबी नदी है। ठीक है, और इसके अलावा हर जगह डेजर्ट है। समझ आ रहा बात को? हाँ सर। ठीक है, लेकिन डेजर्ट होने से ना इजिप्ट को फायदा बहुत है। क्या फायदा है बताओ तो? यहाँ पे लिखा हुआ है, हम पढ़े भी थे। द डेजर्ट सर्व एज अ नेचुरल बैरियर टू फॉरेन इन्वेजन। क्या मतलब हुआ इसका? उन लोगों को नेचुरल बैरियर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल बैरियर मिलता है? मतलब क्या हुआ? नेचुरल बैरियर का मतलब क्या हो गया कि दुश्मन हर घुस समय नहीं मिलता है। सकता। क्या दुश्मन? तुम कोई सोचो, कोई आदमी अगर दुश्मन लोग यहाँ पर घुसेगा तो घुस पाएगा क्या? सर नहीं नहीं सर, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होगा और इन लोग को नाइल तक पहुँचने में बहुत देरी लग जाएगा, तो वो लोग बीच में मर जाएगा। कोई सोचेगा अब यहाँ से घुस जाए, तो जब तक घुस के यहाँ पर आएगा इतना गर्मी, प्यास और इतना धूप, ठीक है, और डेजर्ट, चलना भी मुश्किल है, तो आदमी तो आ ही नहीं पाएगा। सर आ एक नहीं बात पाएगा बोले, सर। हाँ बोलो।
सर जब नेपोलियन आया था ना बोट्स के लिए इजिप्ट में, वेरी हाँ, गुड। तब जब ये अटैक किया था, तो वो जो वहाँ का जो कर्नल था वो सब में आग लगा दिया, उसका प्लान वेस्ट हो गया। तो वापस जाते जाते इसका आधा से ज्यादा आदमी लोग मर गया था। अरे वो तो अलग ही कहानी है, तुम अलग कहानी सुना रहा, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखो, राजा लोग कभी भी जब हमला करता है उनको गांव से खाना चाहिए, बीच बीच के गांव से। अगर बीच में गांव या पानी नहीं होगा तो वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसके कारण इजिप्ट में कभी हमला नहीं हुआ, क्योंकि सब तरफ डेजर्ट था। तो ये इन लोग का दुश्मन भी है डेजर्ट, इन लोग का दोस्त भी है एक तरह से, ठीक है। हाँ सर। So the early Egyptians settled in enjoyed many years of peace and security, during which they learned to build huts, grow crops, domesticate animals, and establish a society of their own. तो यहाँ पे बोल रहा है क्योंकि डेजर्ट के कारण उन पे हमला नहीं हो पाता था, इसी के लिए वो लोग शांति से रहते थे, उनको डर नहीं था किसी का, ठीक है। उनको नहीं था कि कोई हमको आके मारेगा या खत्म करेगा। तो वो लोग अपना सारा ध्यान पढ़ाई में, पढ़ाई मतलब अपना नॉलेज बढ़ाने में उन्होंने लगा दिया, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, ये हम लोग पढ़ लिए ना, हाँ। तो वो लोग अपना घर बनाते थे। डोमेस्टिकेट एनिमल्स का मतलब क्या होता है? सर मतलब उन लोग एनिमल को पालते थे। वेरी गुड, वाह अध्ययन, वेरी गुड। वो लोग सर एनिमल्स हम भी को बोले। पालते थे। एंड एस्टैब्लिश अ सोसाइटी ऑफ देयर ओन, और अपना खुद का एक सोसाइटी उन लोग ने बना लिया, ठीक है। द एंशिएंट इजिप्शियंस स्ट्रांगली बिलीव दैट देयर वाज अ लाइफ आफ्टर डेथ। उनको पक्का पता था कि देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ, एंड डिवोटेड ऑल द एनर्जीज इनटू प्रिपेयरिंग फॉर इट्स इटर्निटी, ठीक है। तो वो लोग हमेशा कोशिश करते थे कि जो मर जाए उसको हम लोग अच्छा जिंदगी, बाद वाला जिंदगी अच्छा दें। तो वो लोग इस पे बिलीव करते थे। तो अभी हम लोग 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई इजिप्ट इज कॉल्ड क्या नाम है, गिफ्ट ऑफ नाइल। क्योंकि रिवर नाइल से उनको क्रॉप मिलता था, पानी मिलता था, एग्रीकल्चर होता था, ठीक है। एक और चीज हम लोग ने पढ़ा कि जो डेजर्ट है वो नाइल के लिए श्राप भी था, बेनिफिट भी था, और ब्लेसिंग भी था, और ट्रबल भी था। ट्रबल क्यों था? क्योंकि डेजर्ट तो डेजर्ट ही होता है, ठीक है, वहां पर तो कुछ होता नहीं है, तो वो ट्रबल था। लेकिन फायदा क्या था डेजर्ट से उनको? फायदा ये था कि कोई भी बाहर का आदमी उन पर अटैक नहीं कर पाता था, ठीक है। इसके कारण वो शांति में थे, और शांति में थे तो उन्होंने अपना नॉलेज को काफी आगे बढ़ा लिया। एक और चीज हम लोगों ने क्या देखा कि इजिप्शियन स्ट्रांगली बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ, है कि नहीं? और वो हमेशा इसके लिए तैयारी करते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर। They believed that the dead people lived on his tomb and was his eternal home. उनको लगता था कि उनका जो टूम होता है, जहां पर हम उनको रखते हैं मरने के बाद, जहां उनको हम बरी करते हैं, वो उनका घर है, ठीक है। और वो लोग उसको बहुत सुंदर से सजाते थे। द मोर ब्यूटीफुल इट वॉज, द मोर स्प्लेंडेड वुड बी द आफ्टर लाइफ। इनको लगता था टूम जितना सुंदर होगा उतना ही आगे वाले का आने वाला लाइफ उतना ही बेटर होगा, ठीक है। दिस बिलीव इंस्पायर्ड द एंशिएंट इजिप्शियन टू बिल्ड अ जायंट पिरामिड्स, मैग्निफिसेंट टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स एंड टूम्स। तो इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए, क्योंकि वो लोग सोचते थे टूम सुंदर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे हम लोग का शाहजहां ने ताजमहल बनाया ना मुमताज महल के लिए, वो भी एक बहुत सुंदर उन्होंने टूम है, वो भी तो। लकी बिना परमिशन पानी पीना इज नॉट अलाउड, यू नो दैट ना? तुम क्लासरूम में हो ना? और उन्होंने क्या बनाया, मैग्निफिक। और जितने भी यूट्यूबर भी वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोग भी पानी मत पीजिएगा, वरना आपकी पिटाई मैं कर दूंगा। अभी क्लास चल रहा है कि नहीं? यस सर। तो उन्होंने पिरामिड्स बनाया, टेम्पल्स बनाया, मॉन्यूमेंट्स बनाया, और टूम्स बनाया, ठीक है। दिस वाज द मैनर इन व्हिच वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट एंड्यूरिंग सिविलाइजेशन इन द हिस्ट्री वाज बोर्न। और इसी के कारण हम लोग के सिविलाइजेशन में इतनी बड़ी हिस्ट्री की एक तो सिविलाइजेशन बनी, व्हिच फ्लरिश्ड मोर देन 2000 ईयर्स, 2000 साल ये सिविलाइजेशन चलता रहा। हम लोग को ऐसा लगता है ना कि क्या नाम है, हम लोग कितने साल जिएंगे और हम लोग कितना रहेंगे और हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। तो हम लोग मालूम है सारा सिविलाइजेशन, जैसे बड़े बड़े राजा है ना, इतने बड़े बड़े राजा लोग आए, वो कितने साल जिए? 200 साल, 300 साल। अंग्रेज लोग भी इंडिया पे 200 साल राज किए, मुगल्स लोग भी इंडिया पे 300 साल राज किए। माने हर आदमी का 200-300 साल में हालत खराब हो जाता है, उसके बाद उनका डायनेस्टी चलना मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन ये लोग 2000 साल तक रूल किया है लोग ने। उसका वन ऑफ द रीजन क्या था कि किसी बाहर वाले ने इन पे अटैक ही नहीं किया, है कि नहीं? हाँ सर। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, आर्कियोलॉजिकल, अच्छा अपना अभी इस मीटिंग का 2 मिनट बाकी, तुम लोग को मजा आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो तुम लोग को लगता है हम लोग पार्ट 2 भी आज ही बनाए एक साथ, पार्ट 1 और पार्ट 2? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग आज एक साथ ही करेंगे, जिससे ये वाला चैप्टर को पूरा हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे, जिससे जितने भी बच्चे जो पढ़ना चाह रहे हैं उनको भी मजा आएगा, है ना? मजा आएगा कि नहीं आएगा? अभी हम लोग का टाइम दिखा हाँ रहा सर, है 1 आएगा। मिनट यूट्यूब 44 में डालेंगे सेकंड। सर इसको, लेकिन हाँ, क्या बोल रहा है हैप्पी? यूट्यूब में डालेंगे। हाँ ऑब्वियसली, इसको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, तुम हीरो बन जाओगे। कहाँ हो तुम? दिख नहीं रहे। हैंडसम आदमी कहाँ गया? हाँ ये दिख रहा है मेरे को, हैंडसम आदमी दिख गया यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो इज गेटिंग रिकॉर्डेड, तुम लोग सबका वीडियो बन रहा है अभी, ठीक है।
तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक काम लेकिन तुम लोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो तो? सर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। वाह, कितना अच्छा बच्चा है। पढ़ना तो पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? ये करना सर, पड़ेगा। सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा चैनल लाइक और कमेंट और शेयर करना सर पड़ेगा। लाइक कमेंट और शेयर करना होगा। हाँ, कौन सा चैनल को करना पड़ेगा? क्या नाम है चैनल का? सर हाँ, तो अभी तक हम लोग खाली बड़े बच्चों लोग के लिए वीडियो बना रहे थे, पहली बार छोटे बच्चों के संग बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसी के लिए मैं बात आराम से रिलैक्स होकर बैठ गया हूँ, नीचे टेबल पे नहीं बैठा हूँ, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग डरो नहीं। ठीक है, देख रहा पीछे सोफा है, आराम से ऐश करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि कोविड चल रहा है ना, कोविड का टाइम है, घर में रिलैक्स चल रहा है भाई, वर्किंग फ्रॉम होम, है ना। तो ये वीडियो ऑन रहेगा, टेंशन लेने का बात नहीं है। हम लोग सेकंड वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे इसके बाद वाला, और इस पूरा चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे, उसको आज हम लोग अपलोड करेंगे। लेकिन तुम लोग, अच्छा कितना सब्सक्राइबर हो जाएगा हम लोग का? तुम लोग को लगता है आज हम लोग का 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा? तुम लोग का सारा फ्रेंड्स को बढ़ जाएगा तो? हाँ सर, अच्छा, हाँ सर, 1000 सर हम वीडियो कॉल करके सबको बोलेंगे सब्सक्राइब। क्या करेंगे? वीडियो कॉल करके सबको बोलेंगे आपको सब्सक्राइब करें। हाँ, तो सब लोग को सब्सक्राइब करना है, बच्चे लोग का, और अगर अच्छा से वीडियो का रिस्पांस आएगा, अच्छा कमेंट आएगा, और पेरेंट्स लोग को भी दिखाना, मम्मी को भी दिखाना वीडियो, जिससे मम्मी लोग को भी पूरा इजिप्ट समझ में आए। तो तुम लोग का